हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे बायोंसी या बायोंट फोर्स क्या होती है, मीन्स अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है। उसको देखने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में थ्रस्ट एंड प्रेशर देखा था, जिसमें प्रेशर देखा था हमने बेसिकली, उसे हम थोड़ा रिकॉल करेंगे। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर था फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स हम लगाते हैं उसी को कहते हैं प्रेशर। अब जो प्रेशर था, अब आपने इसका डेली लाइफ में यूज़ देखा होगा, जैसे कि हम जो स्कूल बैग आप लेके जाते हैं तो उसका जो स्ट्रैप होता है, मीन्स जो पट्टी होती है जो आपके कंधे पे आती है, वो क्या होती है, उसका वाइड होता है। अगर वो पतली रहेगी तब क्या होगा? पतली रहेगी तो उसका जो फोर्स लगेगा वो कम एरिया पे लगेगा, मीन्स प्रेशर ज़्यादा लगेगा। उस प्रेशर को कम करने के लिए ही उसे क्या किया जाता है, उसका जो चौड़ाई होता है उसे बढ़ाया जाता है, मीन्स उसे वाइड किया जाता है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर, देखा होगा ट्रैक्टर क्या होता है। ट्रैक्टर का जो पीछे का व्हील होता है वो बहुत, जो टायर हम इसमें यूज करते हैं वो वाइड यूज करते हैं, वाइडर यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं ताकि जब सॉफ्ट ग्राउंड पे जाए, जैसे उसे तो खेत जोतना है, खेत जोतने के लिए वो क्या करेगा, सॉफ्ट ग्राउंड पे भी जाएगा, मीन्स जहाँ पे थोड़ी मिट्टी धंस रही होगी तो वहाँ पे वो क्या करेगा, लार्ज एरिया पे फोर्स लगाएगा। जब लार्ज एरिया पे फोर्स लगाएगी तो प्रेशर कम होगा, तो इसकी वजह से वो धंसेगी नहीं। और आपने देखा होगा, हमने नाइफ़ का यूज करते हैं हम रोज़ अपने डेली लाइफ में सब्ज़ी काटने के लिए या फिर कोई भी फ्रूट का काटने के लिए। तो आपने देखा होगा जितनी शार्प नाइफ होती है उतना अच्छे से हम काट पाते हैं। अगर शार्प नाइफ नहीं होती है तो हम उतने अच्छे से नहीं काट पाते। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि शार्प अगर नाइफ होगा तो मीन्स वो क्या करेगा, वो जो शार्प होगी तो उसका जो एज होगा वो बहुत ही थिन होगा। जब थिन होगा तो वो क्या करेगा, फोर्स ज़्यादा लगाएगा एक एरिया पे, यूनिट एरिया पे। जब फोर्स ज़्यादा लगेगी एक यूनिट एरिया पे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो आसानी से कट जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रेशर क्या होता है, और प्रेशर का हमारे डेली लाइफ में यूज़ जो है उसके बेसिस पे हम कैसे कैसे डिज़ाइंस बनाते हैं। मीन्स जैसे हमने यहाँ पे बैग की बात की तो वहाँ पे हमने शोल्डर पे जो स्ट्रैप आता है हमारे, हमने उसे क्या किया, वाइड कर दिया ताकि जो प्रेशर है वो कम लगे। जो टायर था हमने उसे टायर को वाइड कर दिया। और इसी का यूज़ करके हम नाइफ़ को क्या करते हैं, एज उसकी क्या करते हैं, थिन करते हैं ताकि शार्प रहे। तो प्रेशर लगेगा यूनिट एरिया पे, जब यूनिट एरिया पे लगेगी तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो आसानी से कट जाएगी। जैसे मैंने आपका कल इंजेक्शन नीडल का केस बताया था। और अगर आप चलते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, जबकि आप जब तक, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ तो अभी मैं प्रेशर कम लगा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं चलने लगूँगा तो प्रेशर ज़्यादा होने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं चलूँगा तो मेरा एक पैर हवा में होगा और एक पैर ग्राउंड पे होगा। जो एक पैर ग्राउंड पे होगा मीन्स हमारी जो एरिया लग रही है वो, जो हमारी फोर्स लग रही है वो कम एरिया पे लग रही है, और कम एरिया पे लगेगी मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा। और जब हम खड़े हैं तो दो पैर पे खड़े हैं, मीन्स दोनों पैर पे जो एरिया बढ़ गई, हमारी फोर्स जहाँ पे लग रहा था वो बढ़ गया। बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। तो चलिए देखते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होता है, वो सब्सटेंस जो ईजिली फ्लो कर सके उसे हम फ्लूइड्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मिल्क है, एयर है, वाटर है, ये क्या करते हैं, ईजिली फ्लो करते हैं, तो इन्हें हम फ्लूइड्स कहेंगे। ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, और सारे लिक्विड और गैसेस फ्लूइड्स होते हैं। ए फ्लूइड, लिक्विड और गैस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन वो अपवर्ड। जो फ्लूइड होते हैं मीन्स लिक्विड या गैस है, वो क्या करते हैं, वो सारे डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। सारे डायरेक्शन मीन्स लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, इवन अपवर्ड भी फोर्स लगाते हैं। इसीलिए जब कभी आपने देखा होगा कि आप में से कोई स्विमिंग करता होगा, तो जब वो पानी के अंदर जाता है, सपोज दैट वो रिवर में जा रहा है या पूल में जा रहा है, जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसे अपना वेट कुछ कम महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है, एयर की अपेक्षा में उसका जो वेट होता है उसमें कुछ कम महसूस होता है। इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही होती है, अपवर्ड फोर्स लगने की वजह से हमारा जो वेट होता है हमें कम महसूस होता है। अगर आप इसे अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एक स्टोन लीजिए और बकेट फुल करिए वाटर से। उसमें आप क्या करेंगे, आपको जितना वेट एयर में देखने को मिल रहा होगा, आप जब उसको वाटर में डालेंगे, जब वाटर में इमर्ज करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो स्टोन का वेट है वो कुछ कम हो गया है। तो वो किसकी वजह से होता है, बायोंसी की वजह से होता है। बायोंसी क्या होती है, वही जो टेंडेंसी थी अपवर्ड फोर्स लगाने की, उसी को हम कहते हैं बायोंस फोर्स। The tendency of a liquid to exert an upward force on an object placed in it is called buoyancy. जब हम किसी लिक्विड में
किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं और उस पर जो अपवर्ड फोर्स लगती है उसी टेंडेंसी को हम कहते हैं बायोंसी। इवन द गैसेस एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बायोंसी। और जो बायोंसी का के मीन्स जो प्रॉपर्टी है बायोंसी, ये गैसेस में भी लगती है। जो आपने देखा होगा वुड फ्लोट करता है, वो भी इसकी वजह से करता है, डेंसिटी की वजह से भी करता है, लेकिन वो एक अलग फैक्टर है, उसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन वो उसमें अपवर्ड फोर्स लग रही होती है, इसकी वजह से भी वो वर्क करता है। अब सपोज़ दैट सबमरीन जो कि वाटर के अंदर चलती है, लेट सपोज़ एक सबमरीन है, यहाँ पे सबमरीन, ये क्या करेगी, ये वाटर के अंदर चलती है। जब वाटर के अंदर ये डीप डाउन जाएगी तो इस पर क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा अपवर्ड, जो यहाँ पानी का फोर्स इस पर बढ़ेगा, मीन्स इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। लेफ़्ट और राइट की फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन इस पर फोर्स बढ़ता जाएगा। अगर ये नीचे से अपवर्ड में फोर्स नहीं लगाता तो क्या करता है, सबमरीन फ्लोट नहीं कर पाती। तो यहाँ पे ये क्या करती है, बायोंसी फोर्स का, बायोंट फोर्स का यूज़ करके यहाँ पे जो नीचे इसका फोर्स लग रहा है सबमरीन पे, वो क्या करता है, इसे बैलेंस करता है। इसकी वजह से क्या होती है, जो सबमरीन होती है वाटर के अंदर ईजिली फ्लो कर सकती है। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखते हैं बायोंट फोर्स क्या होता है, और उसी को हम अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स क्या होती है, आपने अभी देखा जो टेंडेंसी थी बायोंसी थी, मीन्स अपवर्ड फोर्स लगाने की लिक्विड में इमर्ज करने के बाद, तो जो अपवर्ड फोर्स लग रही थी उसी को हम कहते हैं बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द बायोंट फोर्स विच मेक्स द हैवी ऑब्जेक्ट सीम्स लाइटर इन वाटर। जैसा कि मैंने आपको स्टोन का एग्जांपल दिया, अगर आप बकेट में वाटर फिल करके उसमें आप इमर्ज करते हैं तो वो आपको लाइटर थोड़ा सा सीम होने लगेगा एयर की अपेक्षा। वो इसलिए होता है क्योंकि ये कारण है बायोंसी की वजह से ही, मीन्स बायोंट फोर्स की वजह से ही जो ऑब्जेक्ट है वो हमें लाइटर महसूस होने लगता है वाटर के अंदर। जैसे ये मार्कर है, एयर में कुछ इसका वेट है, अगर मैं इसे अभी पानी में डालूं तो ये मुझे कुछ हल्का महसूस होने लगेगा, मीन्स इसका वेट कुछ कम हो जाएगा। कॉज ऑफ बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स की क्या कॉज है, इट इज़ नोन दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ एंड एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि जितना हम पानी के अंदर जाते जाएंगे, जितना डेप्थ में हम जाते जाएंगे, उतनी ही प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो जो प्रेशर है पानी की वजह से वो बढ़ता रहता है और वो सारे डायरेक्शन में लगता है, मीन्स आपके लेफ्ट में भी लगेगा, राइट में भी लगेगा, अपवर्ड में भी लगेगा और डाउनवर्ड में भी लगेगा। एज वी लोअर एन ऑब्जेक्ट इनटू अ लिक्विड द ग्रेटर अपवर्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड इट प्रोवाइड्स एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड द बायोंट फोर्स। अगर जितना हम ऑब्जेक्ट को इसमें पानी के अंदर, सपोज दैट इतना पोर्शन हमने पानी में लगाया तो इस पर कुछ और अपवर्ड फोर्स लगेगी, लेकिन जब इसे हम बढ़ा देंगे तो थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स जितना हम इसको इमर्ज करते जाएंगे उतनी फोर्स इस पर अपवर्ड फोर्स लगती जाएगी। और बायोंट फोर्स सबसे ज़्यादा तब लगेगी जब इसको हम टोटली इमर्ज कर देंगे लिक्विड के अंदर। जैसे मीन्स इसको हम जो भी लिक्विड है, हमने वाटर लिया है, मिल्क लिया है, या जो भी लिक्विड है, ऑयल लिया है, उसमें हम इसको पूरी तरह से जब इमर्ज कर देंगे, तो जब ये पूरी तरह से उसके अंदर हो जाएगा तो यहाँ पे जो बायोंट फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बायोंट फोर्स। मीन्स बायोंट फोर्स जो होती है या अपथ्रस्ट फोर्स जिसे हम कहते हैं, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मीन्स जो बायोंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, जो हम उसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स है, अपवर्ड फोर्स लग रही है तो वो फोर्स होगी। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द लिक्विड। मीन्स लिक्विड के अंदर हमने कितना वॉल्यूम इमर्ज किया, मीन्स अगर इतना इमर्ज किया है तो कम लगेगी फोर्स, अगर इतना किया है तो ज़्यादा लगेगी। और इसे पूरी तरह से अंदर डुबो दिया है, मीन्स इसको इमर्ज कर दिया है, तो उस पर और ज़्यादा फोर्स लगेगी। और सेकेंड है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और लिक्विड का डेंसिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अब डेंसिटी क्या है, जो मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम कहते हैं डेंसिटी। आने वाले लेक्चर में आगे हम देखेंगे डेंसिटी को डिटेल में। अभी के लिए समझ लीजिए डेंसिटी वो होती है कि अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वही डेंसिटी होती है। मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास है वही डेंसिटी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। जैसे ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने लिक्विड के अंदर इमर्ज किया, तो जिस पे फोर्स लगने वाली अपवर्ड फोर्स, वो सिर्फ इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, ना कि इसके नेचर पे डिपेंड करेगी कि इसका नेचर कैसा है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स वॉल्यूम, उसके सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा।
When an object is completely immersed in water, then the volume of water displayed will be equal to the volume of the object itself. Let's suppose that मैंने मार्कर को लिक्विड के अंदर इमर्ज किया, तो ये उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना इसका वॉल्यूम है, उतने ही वॉल्यूम का वो वाटर डिस्प्लेस करेगा। लेट सपोज मैंने इतना बड़ा स्टोन लेके वाटर के अंदर डाला, तो वो उतनी ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा जितना उसका वॉल्यूम है। लेट सपोज दैट हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसमें पूरा फुल किया वाटर एकदम, उसके अपर, जैसे ये एक ग्लास है और हमने यहाँ तक वाटर फिल कर दिया। आप करके देखना, यहाँ पे वाटर फिल कर दिया और इसमें हमने एक स्टोन को डाल दिया, इमर्ज कर दिया। अब स्टोन क्या करेगा, यहाँ पे नीचे जाएगा, तो ये नीचे जाएगा, तो वो आराम से आप डालिएगा, यहीं से इसके सरफेस से आप डालिएगा, ताकि उतनी वॉल्यूम वाटर का निकल सके जितना इसका है। अगर आप ऊपर से डालते हैं तो कुछ क्या होगा, स्प्लैश की वजह से ज़्यादा पानी बाहर निकल जाएगा। तो जब आप इसको डालेंगे तो जब स्टोन जाएगा तो वो उतनी ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना इस स्टोन का वॉल्यूम होगा। तो अब थ्रस्ट फोर्स या बायोंट फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।